कोई गल कहनी ठाकुर जी नू, मुझे दास बना के सारे ने कोई गल कहनी है। ठाकुर जी आज निवेदन करो, महादेव जी ने निवेदन करो, सारे जितनी भी संगत बैठी है, मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना, तू अपने चरणों में मुझे दास बना, भगवान तुम अपने चरणों में। महत्वपूर्ण की है मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, हर शाम तू अपने चरणों में, हर शाम तू अपने चरणों में, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। जिन्हें भी आप बैठे हैं आज ठाकुर जी ने कहो महाराज पहला दिन है और 7 दिन तक यही क्रम रखना है। आप चेंज नहीं होना, आप जैसा दे जो स्वभाव है वो कंजूस ने एक मुट्ठी बंद पाई वो भी कट ली। ठाकुर जी को बड़े भाव के नाल बड़ी तन्मयता के नाल कह कि मैं तो जहर जा मारा जो होना ही है, रखना रख ला, छड़ना छड़ दे। आप छड़न की गल नहीं करनी, आप कहना भी रखना ही पैना तेनों। नहीं जी, भगवान के हक में माओ, जे बालक बना के रखोगे तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता है, जे भगवान बना के रखोगे फिर तो आडंबर हो जाता है। बोलो वृंदावन। और एक लाइन मैं कहनी, दूसरी तुसी कहना है कि मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले 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 तेरा हूँ। मुझे भार समझ के रख लेना, 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 भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख ले। जय जय श्री राधे श्याम।
संत मिलन को चालिए तज माया अरमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं संतों के समागम में जब जाए ना, मन के अभिमान को त्याग करके जाए, माया को भी त्याग जाए। ऐसा ना हो कि जय जयकाराए वीर बजरंगी, धर्म की। तो हमारे रविंद्र कुमार जी बंसल पप्पी, वो हमारे गीता भवन के पूर्व प्रधान, बहुत ही फाउंडर मेंबर है रामपाल जी बंगी, ये ज्ञान रूपी ज्योति प्रचंड करेंगे। और गौशाला के भी वाइस प्रधान हैं श्री रामपाल जी बंगी, बहुत सेवा करते रहते हैं। धर्म के प्रति इनकी बहुत ज्यादा आस्था है। जयकाराए जगदिया जोत वाली माता, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर स्वामी शर्मा जी। मैंने एक बार मंच पर आ जाइए। इस महायज्ञ में हिस्सा डाल रहे हैं। भगवान की ऐसे ही इनके ऊपर कृपा बनी रहे। आज के जो यजमान थे, आज के यजमान श्री मंगल राम जी लहरी 21,000 रुपया इस महान यज्ञ में डाल रहे हैं। और मेरी गुजारिश है, तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिए, कंजूसी ना करो। यज्ञ में डाल रहे हैं, इनका भी श्री गौशाला प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो मुख्य यजमान हैं प्रवीण जी पक्का, पंडित जी से अपना प्रवीण जी पक्का 2 नंबर वार्ड में एमसी हैं और बहुत अच्छी सेवा ये करते रहते हैं। उदय कुमार जी बंगी, गोल्डी महेश्वरी जी, मंगल राम जी लहरी, सुभाष शर्मा जी, मदन लाल जी बंसल जो गीता भवन प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं, मदन लाल जी, अशोक कुमार जी बंसल, अशोक कुमार जी बंसल और अशोक कुमार जी बंसल जी के साथ में दीवान चंद्र जी संगरिया से आए हुए, वो भी मंच पर आएंगे। और हमारी जो ये सेवा कर रहे हैं, इस कथा के विस्तार के लिए फोटोग्राफर बंधु, इनसे भी निवेदन है कि पंडित जी से जाकर के आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि 1100 रुपया श्री दीवान चंद्र जी संगरिया से आए हैं। हाँ, पवन कुमार जी बंगी वो भी आगे आएंगे। श्री राम कुमार जी बंगी, देखो कथा का समय है, ज्यादा समय ना लेता हुआ जब ये हो गया उसके बाद, क्योंकि भगवान की जो कथा है ना उसमें
जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, आचार्य श्री पंकज शर्मा जी से निवेदन है कि वो अपने कार्यक्रम शुरू कर दें महाराज आप एक आइडिया ला लेते हैं 3 दिन बाद 7 दिन बाद इस बंदे में इंप्रूवमेंट आएगा। पर जो कथा है ना ये पहले दिन इंप्रूवमेंट देती है कि इंप्रूवमेंट है वो मैं दसूंगा मेरे नाल नाल कीर्तन करना सारे ने ठीक है जी। जो मैं बोलना रुक जाऊंगा तुसी भी रुक जाओ बोलना नहीं किसी ने चुप हो जाओ ठीक है जी। पर जब तक मैं बोलूंगा सारे ने बोलना है।
कि पहले दिन महात्मा की कथा हो गई, दूसरे दिन कर्दम ऋषि सृष्टि वर्णन सुखदेव परीक्षित संवाद की गल करा, पर मां एक कथा का जो वास्तविक चरित्र है वो आनंदमय है। कि आनंदमय एक भगवान की शब्द विग्रह है। ठाकुर जी के रूप अनेक है महाराज, कितने प्रकार की मूर्तियां होंदियां ने। पहली मूर्ति का प्रकार पाषाण मूर्ति, पाषाण विग्रह जिन्हें कहते हैं। अपने मंदिर के अंदर जो मूर्तियां लगी हुई ने पाषाण विग्रह, पत्थर की मूर्तियां ने, ठीक है जी। दूसरा मृदा विग्रह, मिट्टी की मूर्ति। रामेश्वरम शिवलिंग जो बनया हुआ है मृदा का, मिट्टी का, मिट्टी की भी मूर्तियां बनदियां ने। बीबियां व्रत रखदियां ने, उदों मिट्टी के घोड़े बनाते हैं, मिट्टी की भी मूर्ति होती है। फिर उनका काष्ठ विग्रह, लकड़ की मूर्ति। जगन्नाथपुरी गया कोई थोड़े चो, जगन्नाथपुरी माता गए है पीछे बैठे हैं, उत्थे लकड़ी की मूर्ति है ना जी, लकड़ी। काष्ठ विग्रह हो गया, पाषाण विग्रह, मृदा विग्रह, काष्ठ विग्रह। फिर उसको उपरांत होता है चित्र विग्रह, फोटो के रूप में भगवान स्वामी महादेव जी ने चित्र विग्रह ही ज्यादा ने, गुरु जी के चित्र विग्रह ने, फोटोज ने भगवान महाराज दी, उन्होंने फोटोआं ने। परमात्मा सबब करे मूर्ति भी ला देंगे बहुत अच्छे दरबार रेखी जिस रूप में गुरु जी आउणगे। मेरे मुंह ही आ गया कि विग्रह होना चाहिए भगवान का। चलो फिलहाल चित्र विग्रह च ने, पर जिवें उन्होंने कृपा फोटो का विग्रह होता है, चित्र विग्रह कहते हैं। उस उपरांत पांचवा विग्रह जिहड़ा होता है वो होता है जी वास्तविक रूप के नाल, जिन्हों आप मानते हैं धातु विग्रह, मेटल। जो ठाकुर जी तुहाडे घर ने ना तो पत्थर दे ने, ना लकड़ी दे ने, ना मृदा दे ने, ना चित्र विग्रह जो मेटल दे ने, धातु होना। कोई सोने की मूर्ति रखता है, कोई चांदी की रखता है, ये धातु विग्रह भगवान का। पर जो श्रीमद् भागवत है वो शब्द विग्रह है, वो वाणी है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज वो भी शब्द विग्रह है। और वास्तविक रूप दे विच जो आनंद शब्द दे विच है ना, जो आनंद भगवान के शब्द को पढ़ के आता है वो परमानंद। जब भगवान ठाकुर जी, और वैसे श्री मद की है, मद का मतलब कंसंट्रेट होता है, मद का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ कंसंट्रेट, निचोड़, सार, मद है। और मद किसका है? मैं एक जगह ते कथा कर रहा सी तो मैंने उन्होंने कहा पंडित जी तुसी सारी कथा ही कर दी पर तुसी राधा की कथा नहीं सुनाई, राधा की कथा नहीं सुनाई। राधा कौन है? राधा श्री है। आप कहते श्री जी, श्री वृंदावन धाम, श्री धाम कहते हैं उन्हें, श्री हो जाता है श्री। राधा की कथा नहीं, एक कथा ही राधा कर रही है, बोल वृंदावन एक कथा ही राधा कर रही है। ये राधा का मद है जो प्रिया जी का जिन्हों कहने सार है वो भागवत है। ये प्रिया जी का सार ही है भागवत। और नाम देखो की है, श्री मद भागवत। नाम दे के कौन है? श्री। राधा जी की कथा है, एक कथा ही राधा है। ये ना सोचो भी भगवान की कथा है, ये भगवान ही है महाराज, भगवत स्वरूप भी भगवान है। 2 मिनट का कीर्तन करके जो तुम ये भुल जाने में घरे एसी वाली सर्विस अजे हुई नहीं, 2 मिनट कीर्तन करके जो तुम ये भुल जाने में मेरे गोडे दुखते मैं पता ही नहीं। जो 2 मिनट कीर्तन करके तुम ऐ भुल जाने में मैं करो पैदल आई मैं वापस कास्ते जाऊंगी तो माता कितने ना कितने तो पावर जरूर है ना जी। कथा तो तुसी मैं पहले ही कथा की शुरुआत चो ये गल कह के हटा कि कथा तो तुसी मेरे तो पहले बहुत सुनिया होणगियां। वो क्रम तो वही है, धुंधकारी भी वही है, गोकर्ण भी वही है, नारद जी भी वही है, सनकादिक भी वही ने, ध्रुव भी वही ने। पर जो मेरा तात्पर्य है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि जो उसका सार वो मानू दसा कि मतलब की है। अनुभव नहीं, अनुभव मेरा थोड़ा हो सकता है, अनुभूति है। इकताओं है जो 6 अध्याय पद्म पुराण चो लेकर के महत्व लिखे आ 51 अध्याय है महत्व है। ओदे च की लिखे है? अनुभव लिखे है।
नारद जी का ਉਹਦੇ ਚ अनुभव लिखा है, आत्मदेव जी का ਉਹਦੇ ਚ अनुभव लिखा है, गोकर्ण जी का। फिर उसके नाल ही मैं भी आपका जोड़दा कि मैं जो अनुभव किया भागवत पढ़ के तुहानू दस रहा, मेरा भी अनुभव है जो मैं पढ़िया, जो महाराज जी तो सुनिया मैं, जो साडे वार्तालाप कोई गवाह बैठे ने साडे सामने, डॉक्टर साहब बैठे ने, जो अनुभूति मैनू हुई वो मैं दस रहा तुहानू। तो साध संगत जी भगवान का शब्द दिख रहा है और फिर हुंदा किदे लई है, तात्पर्य की है महाराज, 4 डायमेंशनस ने बॉडी दी, पूरे इंसान दी 4 डायमेंशन, चार उसके मूल तत्व ने, जिन्हां जो 3 तत्वां के ऊपर पश्चिम ने, अमेरिका ने, रूस ने, चाइना ने कब्जा कर लिया। अंग्रेज अपने को इन्हां 3 चीज़ां च अगे ने, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, 4 डायमेंशन ने महाराज। शरीर लहरी साहब और अपनी बॉडी है जी, किस प्रकार का खाना है, किस प्रकार का नहीं खाना, आप भारतीय हैं, अपने को पूरा खजाना सी इस चीज का भी की खाना की नहीं खाना, पर खराब हो गया वो। पहले जिथे खाना बनता सी उन्होंने की कहते सी, आप रसोई घर की कहते सी, बोलो भाई, रसोई घर खोज ना लिया, आजकल की कहते हैं, तो फिर किचकिची हुई रहती है। पहला आप बैठ के भोजन करते थे डॉक्टर साहब, परंपरा तो यही है, हिंदुस्तानी परंपरा तो यही है। मंगल जी इन्होंने नाम मैंगल नहीं, इन्होंने नाम मंगल रखता, मैं ब्राह्मण है, मैं नामकरण कर सकता। सुनो, पहला अपने सिस्टम जी सी, बैठाओ, आसन लगाओ, भोजन पाओ। आजकल बुफे सिस्टम है, बुफे है ना, प्लेट फड़ा देते हाथ च, चलो जी पाई चलो ते खाई चलो। एक होता है संस्कृत के एक शब्द है चलती, चलना, और खाने को कहते हैं खादती, पर जेड़ा चलते चलते खांदा उन्हें कहते चलती। चलता कौन होता मैंने आए दसो, गौवा घोड़े वो चलते चलते खाते हैं। तो बफेलो सिस्टम, बफेलो नहीं बफे सिस्टम, बफेलो ही हो गया, बंदा बुफे खा खा के बफेलो हो जाता है। बोल शंकर भगवान की नियम कथा का पहला दसिया। और देखो मैं आज की ट्रेनिंग दे रहा, कल सुनूंगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ मास्टर ਦੇ रूप ਚ। एक क्वालिटी चाहिए कथा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ है? श्रद्धा। दूसरी क्वालिटी ये है आसन की, आसन की। तो शरीर सब तो पहली डायमेंशन है, शरीर आप वधिया किवें रखना है, यदि खोज अमरीका वाले ने कर ली है। वो अपने तो वधिया खाना पीना रखते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं, वो लैके इत्थों ही जाते हैं। अंग्रेजों को पता है वो शरीर के विच शायद ਜਿਹੜੀਆਂ बीमारियां का इलाज भारत देश के विच नहीं होता, या लोग नहीं चाहते, वो बाहर जाके पैसा ला के करवा लेंगे। अमेरिका के विच उन्होंने शरीर की खोज कर ली है भी बॉडी को आराम किवें दे सकते हैं। ठीक ठीक। मन, हुण मन का की अभिप्राय हो सकता है? मनोरंजन, मनोरंजन के साधन भी उन्होंने कोले बहुत है। बुद्धि पूरी सृष्टि को ज्ञान का दात का सनातन भी है, नॉलेज का भारत धर्म गुरु है, पर तर्क करना अमेरिका ने सिखाया, वेस्ट ने सिखाया। बुद्धि उन्होंने कोले बहुत है, बड़े बड़े दिमाग है, न्यूटन, आइंस्टाइन वर्गे। फिर चौथी डायमेंशन है आत्मा, स्पिरिचुअलिज्म। और मैं एक रियलिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, मैं कथा तो पहले ही गल कही सी कि नज़ारा रोशनी फैला रहा है। काले वाली तो 17 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से रामा मंडी, है ना जी? 17-18 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश अंग्रेज बैठे ने, बम बम बोले, फिर वो क्यों आए ने? उन्होंने पता है सब कुछ मिल जाता है शांति, और शांति भारत जी है। और शांति कितने है? भारत के विच ही है। और भारत दे विच भी शांति किथे है? रामा मंडी च है। रामा मंडी च भी शांति किथे है? गीता भवन च है। गीता भवन च भी हॉल च है।
और हॉल च भी इस प्रसाद चल बोलो वृंदावन